ताज है और ये मेरा नया व्लॉगिंग का चैनल है। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ व्लॉगिंग। ओके, सो राइट नाउ मैं यूनाइटेड किंगडम में हूँ और मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स करने के लिए आई हूँ। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ कि अपनी स्टोरी कि मैं कहाँ कैसे आई यहाँ पर, तो वो तो नॉर्मल एक कंसल्टेंट के थ्रू मैंने यहाँ से अपना सारा प्रोसेस किया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, पेमेंट मैंने की। तो वो मैं आपको पूरा एक अलग व्लॉग में इसका बताऊंगी। पूरा मैंने जो प्रोसेस था वो मेरा कैसे हुआ, कितना टाइम लगा उसके अंदर, क्या क्या मुझे डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी और क्या क्या चैलेंजेस थे उन सब चीज़ों को और क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट इसी व्लॉग में बताऊंगी। द रीज़न मेरा है स्टार्ट करने का ये चैनल वो ये है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस आने से पहले देखी। मैंने बहुत सारी वीडियोस यहाँ आने के बाद देखी कि यूके में आके आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, घर कैसे मिलता है, जॉब कैसे मिलती है, यूटिलिटीज़ कैसे रजिस्टर करना होता है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों के लिए सब बॉयज़ से रिलेटेड हमें बहुत सारे व्लॉगिंग के चैनल्स मिले थे और बहुत सारी गाइडेंस हमें मिली उनसे, मगर कभी किसी गर्ल के एक्सपीरियंस नहीं मुझे पता चला कि क्या क्या चीज़ें एक गर्ल को पैक करनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें गर्ल्स को फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस उनके लिए होता है, किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें एंजॉय करने वाली होती हैं। तो ये सब चीज़ें कभी एक गर्ल पर्सपेक्टिव से मुझे पता नहीं थी या मुझे किसी की वीडियो में नहीं देखा। तो आई थॉट व्हाई नॉट हेल्प आउट माई पाकिस्तानी गर्ल्स आउट देयर हु वांटेड टू कम आउट टू देयर डिफरेंट कंट्रीज़ एंड गो एंड स्टडी, और थोड़ा सा उनको हिम्मत बढ़ाएं, उनकी थोड़ी हेल्प करें। तो मैंने बोला कि लेट्स जस्ट स्टार्ट अ व्लॉग। तो हियर आई एम एंड मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। मुझे मंडे को या संडे को आप बोल रहे हैं, जो अभी जो कमिंग ये वीक चल रहा है इसमें मुझे जो है 2 वीक्स हो गए हैं यहाँ यूके में। मैं कार्डिफ में रहती हूँ, वेल्स का ये एक शहर है और मुझे यहाँ पे 2 हफ्ते हो गए हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल की है घर ढूंढने के लिए, बहुत सारे मसले फेस किए हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू जो दूंगी वो तो बस यही दे पाऊँगी कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है और आप बस आ जाएं और ये वो सिर्फ आने से पहले की मुश्किल है, बाकी तो आने के बाद आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, बहुत सारे खाने यहाँ पे बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। मगर अभी फ़िलहाल मैं आपको अपना घर से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे घर ढूंढने में क्या क्या मसले फ़ेस हुए। तो घर ढूंढने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर जब आई थी, आने से पहले मैं बहुत सारी जगहों पे देख रही थी। वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, मैं नाम भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वो है ज़ूपला, एक है राइट मूव, एक है रेंट गुरु। तो ये मैं सब जगहों के ऊपर अपना घर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे नहीं मिला। आने से पहले मैंने 1 महीना पहले से ही ढूंढना शुरू कर दिया था, मगर मुझे नहीं मिला। फिर ये हुआ कि चलो आके ही घर देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर वो आपसे गारंटर मांगते हैं, वहाँ पे आपको बोल देंगे साइन करके दें आप रेंट आपको देना पड़ता है एडवांस में। तो ये सब चीज़ें हैं जो और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके आपको पहले व्यू करना पड़ता है। व्यूइंग मतलब कि आपको आके देखना है, दैट इज़ वेरी कंपल्सरी। कि आपको घर आके पहले देखना है, उसके बाद आप घर का अग्रीमेंट वगैरह साइन कर सकते हैं, जो भी आगे प्रोसेस है। तो जो है मैं तो आई थी यहाँ पे एयरबीएनबी बुक करके। मैंने एयरबीएनबी बुक किया था 3 दिन का। अब 3 रात वहाँ पे नाइट्स पर नाइट होता है, तो मैंने किया था 3 दिन का। अब 3 रात तो मेरा घर ढूंढने में गुजर गया। 1 रात तो मेरा वहाँ लैंड किया मंडे को, फिर वहाँ से मैंने लैंड किया था स्टेंस्टेड, लंदन स्टेंस्टेड एयरपोर्ट पे। फिर वहाँ से मैं आई थी यहाँ कार्डिफ। मेरे मामू लुइसॉफ में रहते हैं, तो वो हमें ड्राइव करके लेकर आए यहाँ कार्डिफ में। अब हम एयरबीएनबी, हमारा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा हमारा उनके साथ। वो लेडी जो थी होस्ट हमारी, वो भी बहुत स्वीट थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने भी हमारी हेल्प की हमें घर ढूंढने में।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा ना मेरा उनके साथ। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे रेंट का जो मैंने सेव की हुई थी अपनी जगह और लोकेशंस वगैरह वो ढूंढने के लिए हम लोग निकले। तो पता चला जैसे जैसे कॉल करते रहे यहाँ पे लंदन वाला नंबर लेके, तो पता चला कि वो सब तो रेंट आउट ऑलरेडी हो गए और अब तो कोई भी नहीं बचा। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया डिफरेंट जगहों पे जाके यूनिवर्सिटी के आसपास। बाय द वे मैं कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ वहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में। तो मैंने बोला कि भाई कार्डिफ में यूनिवर्सिटी के पास ही कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे मैं वॉक करके चले जाऊँ आसानी से, ताकि मेरा बस का ट्रांसपोर्ट का किसी भी किसी ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाए मेरा। सही है। तो अब हमने आसपास यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स के पास जाना शुरू किया। अब जहाँ जाएं वो बोले नहीं अवेलेबल नहीं है, जहाँ जाएं अवेलेबल नहीं है, हर कोई हमें ये बोले। अब हमारा बजट था कोई 700 अराउंड ना। अब हमने एक दिन गुजार दिया, हमें सब ने कहा 700 पाउंड्स बहुत कम है, 700 पाउंड्स बहुत कम है। फिर हमने 100 पाउंड्स बढ़ा के 800 पाउंड्स किया। फिर हमें बोला सबने कि नहीं 800 पाउंड्स बहुत कम है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको अपना फाइनेंसिंग रिव्यू करना पड़ेगी और आपको अपने फाइनेंसेस का कुछ करके और ना अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज़ 800 तो बहुत कम है, 800 में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा भाई सही है। फिर हमने 800 अपना वो कर लिया। अब ढूंढ रहे हैं। अब हमारे 3 दिन तो चले गए, ख़त्म हो गए हमारे 3 दिन ना। अब हमारे पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए। फिर हमने booking.com से एक रात का एक और कमरा बुक किया, वो शेयरिंग हाउस था, वो बुक किया। वो सब मतलब नॉर्मल सी जगह पर था, दूर था यूनिवर्सिटी से भी, बस 50 मिनट्स की वॉक थी वहाँ से यूनिवर्सिटी से भी। तो मुझे रेंट ग्रुप पे ये जिस अपार्टमेंट में मैं अभी रह रही हूँ यहाँ पर मुझे ये मिला। तो मैंने कोई और घर देखा था इसी रो में, मैंने कोई दूसरा घर देखा था, मगर वो मुझसे पहले किसी ने डिपॉजिट सबमिट करा दिया तो उनको मिल गया। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी है यहाँ पे, तो वहाँ पे उनको मिल गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा और परेशान रही। फिर मेरे पास अगले दिन मैसेज आया कि दूसरा घर उसी रो में ही अवेलेबल है, अनफर्निश्ड घर है और आप चाहें तो आप आके बुकिंग कर लें। अब हम तो थे पाकिस्तानी, हमने बोला हमने देखा हुआ है पहले का, आप बस हमें जो है ना दे दें, आप हमें दे दें। मगर यहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, तो उन्होंने बोला नहीं आपको आके देखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सबमिट योर डिपॉजिट एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस। वी वर लाइक ओके फाइन। हम आए, हमने देखा, हमें सही लगा, घर सेम ही था, बस एक चीज़ वॉशिंग मशीन जो थी वो नहीं थी इसके अंदर, बाकी तो सेम था। तो हमने बोला सही है, डन है, ठीक है। जल्दी से हमने जो है अपने अंकल को रिक्वेस्ट करके, क्योंकि ये लोग ऑन कैश नहीं ले रहे थे डिपॉज़िट, तो हमने जो है उनको रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन हमने अपना ट्रांजैक्शन भी कर दिया। आपके पास कार्ड होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में व्लॉग में अलग से समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं यहाँ पर आनी। अच्छा, तो अब हम क्योंकि बात कर रहे थे कि हमें पास गारंटर, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारे पास गारंटर का मसला था और फिर गारंटर का क्या हुआ। गारंटर बेसिकली ये होते हैं जिनका यहाँ यूके में घर हो, यहाँ का यूके होम ओनर गारंटर बन सकता है और उसका काम ये होता है कि वो आपकी गारंटी दे सके कि ये जेन्युइन बंदा है और जो है और वो ये रिस्क भी लेते हैं कि अगर आप किसी वजह से रेंट नहीं दे पाए तो वो गारंटर को कांटेक्ट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप हमें रेंट दें। तो बेसिकली गारंटर यहाँ पे कोई इतनी आसानी से बनता नहीं है, क्योंकि कोई किसी का रेंट देने के लिए राज़ी नहीं होता और मोस्टली यहाँ पे लोग रेंट पे ही रहते हैं और जो होम ओनर्स हैं तो वो थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि थोड़ा रिस्की शेडी सा काम है और ऐसे किसी अननोन की गारंटी देना या कोई दूर रिलेटिव की, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेटिव की कोई गारंटी देना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे पास गारंटर नहीं था। जब हम आए हमने बहुत उससे हमने मैनेज किया गारंटर, फिर हमारा गारंटर जो एक मैनेज किया था वो उसने क्विट कर दिया एट द लास्ट मोमेंट। फिर हमें उसका भी मसला हुआ। फिर हमने किसी और को कॉल करके और डिफरेंट जगहों के लिंक्स यूज़ करके एक गारंटर अरेंज किया, जिन्होंने हमारा फॉर्म फिल किया, हमारी गारंटी ली,
हमारी तरफ से कि हम लोग अगर नहीं देते हैं रेंट तो उनको देना पड़ेगा। तो हमने उनको भी यकीन दिलाया कि नहीं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो रेंट ना पे कर सकें, हम लोग रेंट देंगे अपना। हम अश्योरिटी देते हैं आपको इस बात की कि हम रेंट देंगे और हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से आए हैं पाकिस्तान से। सब चीज़ की हमने उनको डिटेल बताई। फिर जाके उन्होंने हमारा फॉर्म फिल आउट किया और हमने फिर वो फॉर्म वहाँ रेंट गुरु को सबमिट कर दिया। इस तरह से फिर हमने अपनी कीज़ वगैरह वापस हमें मिली, वापस तो नहीं, खैर हमें अपनी कीज़ मिली फ़्लैट की, क्योंकि मैं तो अपना एग्रीमेंट साइन करके दे दिया था। फिर उनका ही रह गया था गारंटर का खाली। तो जैसे ही हमने उनको फॉर्म सबमिट किया, गारंटर्स फॉर्म, फिर उन्होंने हमें जो है कीज़ दे दी। तो प्लीज़ आप लोग हमेशा जो भी यूके आए, जो भी कार्डिफ आए, उनको ये मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ 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 अपने गारंटर प्रिपेयर करके आइएगा। अपने जो यहाँ पे आपके लिंक्स हैं उनसे कहिएगा कि हमारे लिए कोई गारंटर अरेंज करके दे दें। गारंटर वो होता है जिसका यूके में घर हो, जो होम ओनर हो, हाउस ओनर हो, वो यहाँ का गारंटर होता है। सही है, तो उसकी डिटेल्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी रेंट के लिए जैसे ही आते हैं अपार्टमेंट्स फ़ौरन चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास रेंट के डिपॉजिट के पैसे हों और दूसरा आपके पास गारंटर की इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप फ़ौरन से अपना वो जो घर है आप रिज़र्व कर सकते हो डिपॉजिट दे के, और बाकी क्या आगे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आए, हमने अपना घर का डिपॉजिट दिया जल्दी से। फिर हम लोग अपना सामान, वो जो 1 डे के लिए हमने बुक किया था, वो 11 o'clock इन द मॉर्निंग ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, सामान यहाँ पे लेकर आए। फिर हमारा गारंटर का इशू हो गया, क्योंकि हमें जिसने पहले गारंटर बनने के लिए हमारे लिए कहा था, उन्होंने एंड मोमेंट पे बैकआउट कर लिया कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो जो है मैं अभी नहीं कर सकता, मैं इनके नहीं कर सकता। तो हमने बोला चलें सही है। फिर हमने दोबारा अपने लिंक्स घुमाए, कॉल्स की बहुत सारी, और फिर हमें कोई मिला गारंटर। फिर हमने उनकी इन्फॉर्मेशन दी अपने एजेंट्स को। फिर हमें जो है कोई 5 बजे हम लोग बाहर, अपने इसी फ्लैट के बाहर हम लोग बैठे हुए थे अपने सूटकेसेस लेकर के, और मैंने कोई 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक अपने यहाँ फ्लैट के बाहर अपना दिन गुजारा है सूटकेसेस के ऊपर बैठ के। तो ये मेरा एक रोड पे दिन गुजारने का एक्सपीरियंस भी एक अजीब सा गुज़रा। तो जो है बस बहुत ही मुश्किल, कह सकते हैं मुश्किल सफ़र था घर ढूंढने का, बट फाइनली मिल गया। हम लोग रोज़ जाते थे, रोज़ घर ढूंढने के लिए। तो अब हालांकि ये हमारे बजट से थोड़ा सा ऊपर है, रेंट इसका ज़्यादा है। हमने जितना हमारा फाइनेंस करके हमने थोड़ा बढ़ाया था उसके अमाउंट से भी ज़्यादा है, मतलब 800 से भी ज़्यादा यहाँ का वो है। और फिर यहाँ की यूटिलिटीज़ अलग हैं जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट, वो सब चीज़ें फिर अलग आती हैं, काउंट होती हैं। तो ये सब सारा प्रोसेस है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला जिस भी सिटी में आप यूके की जा रहे हैं वहाँ पर रहता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उनसे रिक्वेस्ट करके उनको पहले से पैसे भेज के आप अपना डिपॉज़िट दे के अपना घर जो है बुक करवा लिया करें, उसको रिज़र्व करवा लिया करें, ताकि आपको आके मसला ना हो। और अगर आप आएँ तो आप, और आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है और आप आ रहे हो, तो आप B&B, अपना Airbnb या कोई भी रूम आप अपना बुक करवा रहे हो, वो आप लंबे ड्यूरेशन के लिए करवाइए, कभी भी कम ड्यूरेशन के लिए नहीं करवाइएगा, क्योंकि घर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल हो गया है। सही है। तो मेरे आगे वाले व्लॉग्स, आगे आने वाली सब वीडियोस में मैं आपको अपने कार्डिफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मैं और तो कभी कहीं पे नहीं निकली हूँ, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम आउट ऑफ पाकिस्तान। सो आई विल बी जस्ट शेयरिंग माई व्यूज़ विद यू, आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस ऑन दिस चैनल through all my videos. I'll try to make daily vlogs if possible, and किसी दिन मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का भी टूर करवाऊँगी पूरा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे,
बहुत हेल्पिंग है। कार्डिफ बहुत अच्छा सिटी है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर अपने मास्टर्स अपने बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं तो कार्डिफ को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। बहुत फ्रेंडली सिटी है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये पूरे यूके में सेकंड फ्रेंडलीस्ट सिटी है कार्डिफ। तो आप फिर इमेजिन कर सकते हैं यहाँ के लोग कैसे होंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर जो है यूनिवर्सिटी, चाहे आप कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन की लें या ना लें, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, मगर कार्डिफ सिटी को आने से पहले थोड़ा सा ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गुजर रहा है यहाँ पे बनिस्बत लॉज और डिफ़िकल्टीज़ तो जहाँ जाओ तो वो तो होती ही हैं। वहाँ के लॉज थोड़े से मुश्किल लगते ही हैं शुरू में, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। तो जो है उसके अलावा इट इज़ अ वेरी नाइस सिटी। बहुत अच्छा वेदर होता है, ठंड होती है। हम पाकिस्तान के कराची के लोगों का तो ठंड का तो शौक़ है हमें, तो ठंड वाला मौसम हमें इंजॉय करने को मिल जाता है यहाँ पे, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। बारिशें अच्छी होती हैं यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेडली बारिश हो जाती है, तो इसलिए वो भी हमारे लिए एक अच्छी प्लस पॉइंट है वेदर के हिसाब से। तो यहाँ पर बाकी पूरा बहुत ग्रीन एरिया है यहाँ पे। आपकी वॉक्स, आपकी जर्नीज़ जहाँ पे भी आपको जाना है वो इतने ज़बरदस्त, इतने इंजॉयबल होते हैं कि आपको फील ही नहीं होता है कि आपने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया बाय वॉक। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस आगे मैं आपको और दिखाती रहूँगी कि यहाँ पे क्या क्या अट्रैक्टिव साइट्स हैं, क्या क्या आपको अट्रैक्टिव खाने की जगहें मिल सकती हैं। बहुत अच्छी अच्छी फूड स्ट्रीट्स हैं कार्डिफ में, बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं भी। अगर आप फूडी हैं मेरे जैसे तो आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं आगे आने अपने वीडियोस में ये सब चीज़ें कवर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैंने बोला कि फ़र्स्ट वीडियो है तो मैं आपको सिर्फ अपने घर से रिलेटेड बताऊँ कि मुझे क्या क्या मसले फ़ेस हुए हैं और मैंने क्या क्या जो है स्ट्रगल्स फ़ेस की। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी कि मेरे यूटिलिटीज़ वगैरह मैंने कैसे सेट किया। मेरा घर अभी तक सेट नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ क्लिप्स जो है आपको बना के दिखा सकूं अपने घर की। मेरे घर में कुछ नहीं है, खाली है मेरा घर अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग स्टूडेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पे मतलब मैं मास्टर्स की 1 ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं बेड और सोफ़ा सेट्स और ये सब चीज़ें लेके क्या करूँगी, कुछ भी नहीं। तो फ़िलहाल हमने ज़्यादा सेट नहीं किया हुआ है, छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे कुछ शॉर्ट्स डाल के इसी वीडियो में कहीं आपको दिखा दूँ कि मेरा घर किस तरह का है। और होपफुली आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ आगे आने वाली वीडियोस को भी देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और आई होप मैं आपकी हेल्प कर सकूं जिस मतलब के लिए मैंने ये चैनल खोला है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं उसको पूरा करूँगी। और जो पाकिस्तान की सब गर्ल्स हैं या और भी जो भी मुझे देख रहे हैं, जो गर्ल्स देख रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल से। सो स्टे ट्यून्ड और आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।